आपका बात सुनता है तो क्या कर सकता है। चलो सुनो, आज का टॉपिक जो है उसमें हम लोग सीखेंगे फंड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा? फंड बेस्ड क्वेश्चन। एकदम मन लगा के एक एक जगह को सुनने का। इससे रिलेटेड बहुत सारा बात करेंगे। अगर एक भी मिस हो जाएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ में आया मेरा बात? टॉपिक का नाम है, लिखिए यहाँ पे नाम, फंड बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। बोले बोले फंड का मतलब क्या होता है? सुनो, जब कोई विशेष चीज के लिए पैसा मिलता है ना तब उसको हम लोग कहते हैं फंड। विशेष चीज का मतलब समझते हो? जब भी कोई विशेष चीज के चलते अगर पैसा हम लोग को मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं फंड। और अगर कोई स्पेशल पर्पस से पैसा मिले तो वो हम लोग के लिए होता है लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। इसीलिए फंड को लायबिलिटी माना गया है। कंफ्यूज कब होंगे हम लोग? क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी दिया रहेगा और फंड भी दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस और फंड दिया हुआ है तो उस टाइम में वर्किंग बनेगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक्सपेंसेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ फंड भी दिया हुआ है तो उसके लिए वर्किंग बनेगा। आप ध्यान से सुनना मेरा बात। जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते, सॉरी, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट साइड कभी कभी दिया रहेगा मैच एक्सपेंसेस। ठीक है, और रिसिप्ट साइड हो सके दिया रहे मैच फंड। ऐसा दे सकता है, किधर भी दे सकता है। तो अगर कोई एक्सपेंसेस है, क्या उससे रिलेटेड फंड कहीं लिखा हुआ है क्या? ये दिमाग में पहले सबसे पहले रखना होगा। हेलो, ठीक है, रख देना। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना होगा हम लोग को कि अगर फंड है तो इसका वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग कैसे बनता है? कोई किसी भी तरह का वर्किंग रहे, फंड से रिलेटेड अगर है, फंड का पैसा को अगर वो बढ़ाएगा वो ऐड होगा और अगर घटाएगा तो लेस होगा। क्लियर हुआ बात? जो फंड का पैसा को बढ़ाए वो ऐड होता है, जो फंड का पैसा को घटाए वो लेस होता है। जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो एक आंसर आएगा। हाँ, आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर प्लस में आंसर आया तो इसके सामने लिखना है अमाउंट विल बी सोन इन लायबिलिटी साइड। अगर प्लस में आंसर आएगा तो इस अमाउंट को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। समझ आया बात? अगर इसको कैलकुलेट करके आंसर माइनस में आया तो उसके सामने लिखेंगे अमाउंट विल बी सोन इन एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड, यह है कहानी फंड का। तो देखो, जब हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे तो कुछ कुछ छोटा छोटा कैलकुलेशन है जिसको वर्किंग कहते हैं। पहले वो सब इंपॉर्टेंट वर्किंग को पहले जान लेंगे तब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले फंड वाला क्वेश्चन को इसलिए पकड़े कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है 3 नंबर का फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है और है ये आसान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में ये चला, एक क्वेश्चन हम बनाते तब समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए। हाँ, पहले इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद देखो हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं, उसके बाद उसको बनाइएगा।
हो जाएगा तो बताना ना, हट जाए। हो जाएगा तो बताइएगा। Okay. हो गया क्या? Yes. चलिए कुछ कुछ लिखवा रहे, लिखते जाइएगा ना। देखिए ऊपर हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन। माना एक फंड लेके चल रहे हैं, मैच फंड, ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड। particulars amount ठीक है, बोले सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भी फंड रहेगा, इसमें हम लोग मैच फंड लिए है ना, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, वो गेट लगा दो तो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। सबसे पहले मेन अमाउंट को देखो, ध्यान से सुनो, आज से ये बात को ध्यान में रखना, दो कॉलम तब बनाया जाता है, एकदम मन में बैठा लो, दो अमाउंट का कॉलम तब बनाते हैं जब एक से ज्यादा लेस या ऐड करने वाला आइटम हो। जब एक से ज्यादा ऐड या लेस करने का आइटम रहे तब हम लोग दो अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, और सिर्फ एक ही अगर रहे, एगो ऐड एगो लेस करने वाला आइटम रहे, तो सिंगल कॉलम बनाते हैं। ये कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, बस तुम्हारा सुविधा हो इसीलिए बात को बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फंड रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअल अमाउंट जो होता है ना, उसी से ना ऐड लेस होता है, तो मेन अमाउंट जो है उसको सबसे पहले आउटर कॉलम में लिखते हैं। इनर कॉलम आउटर कॉलम का कहानी क्या है? आउटर कॉलम में जितना भी मेन टॉपिक सब है ना, वो आउटर कॉलम में होता है। इनर कॉलम में जो छोटा मोटा कैलकुलेशन को करना रहता है ना, उसको इनर कॉलम में करते हैं। बात समझ में आया? कि सोचो बहुत सारा खर्चा हो रहा है या बहुत सारा जगह से पैसा आ रहा है, वो सबको एक जगह जोड़कर बाहर निकालते हैं, उसको वो सब काम होता है इनर कॉलम। जोड़कर जो मेन एक्चुअल अमाउंट आता है वो जाता है आउटर कॉलम। तो इसको कहते हैं इनर कॉलम, इसको कहते हैं आउटर कॉलम। याद रहेगा? तो कभी अगर बोले इनर कॉलम में लिखो तो इनर में लिखना, जब आउटर बोलेंगे तो आउटर में लिखना। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? तो इसमें ऐड क्या क्या होगा देखिए। पहला डोनेशन होगा, अगर डोनेशन मिलेगा मैच फंड के लिए तो वो पैसा को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। इसीलिए ऐड में पहला आइटम डोनेशन लिखे, अमाउंट यहां पे लिखेंगे। हम बोले थे ना जो एक से ज्यादा रहेगा। और क्या तरीका है कमाने का? सेल ऑफ मैच टिकट, सेल्स ऑफ मैच टिकट। अगर मैच टिकट बेचते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? आता है। तो ये भी क्या होगा? ऐड होगा। और क्या तरीका है कमाने का इसका? अगर मैच फंड में इन्वेस्ट किए, मैच फंड वाला जो पैसा है ना, अभी मैच नहीं करवा रहे, पैसा क्या किए? कहीं इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर कहीं इन्वेस्ट करते तो उससे इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। गुड इवनिंग। तो ये गुड इवनिंग, इन तीनों को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। हम बोले ना एक से ज्यादा आइटम्स अगर जोड़ने वाला रहेगा उसको पहले अंदर लिखेंगे और उसमें से वो सब को जोड़कर हम लोग बाहर निकालेंगे। अब ये जो बाहर पैसा निकला, ये हमेशा जो लास्ट वाला आइटम रहेगा ना उसके बगल में ही लिखा जाता है। मेन अमाउंट में से उसको ऐड करके इसके नीचे अमाउंट को लिखा जाता है। इस लाइन के सामने कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है लेस। एक ही तो है, वो है मैच एक्सपेंसेस।
तो मैच एक्सपेंसेस किस तरह का हो सकता है? मैच खेलने गया, पानी उनी पिलाने में खर्चा, अवार्ड देने में खर्चा, ये सब में खर्चा होता है ना। तो कभी भी अगर इस तरह खर्चा होता है वो सब मैच एक्सपेंसेस के अंदर आता है। अगर लिख देता प्राइज अवॉर्डेड तो उसका लिखना क्या? प्राइज अवॉर्डेड, याद रहेगा। वो सब क्या है? मैच एक्सपेंसेस के अंदर। अब माइनस आइटम एक ही तो है ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? बाहर लिखते हैं। अगर एक आइटम रहे डायरेक्ट उसको बाहर लिखते हैं, एक से ज्यादा रहे तो अंदर लिखकर फिर जोड़कर बाहर निकालते हैं, याद रहेगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आंसर जो आएगा इसमें से इसको माइनस करके या तो प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आंसर आएगा। आया कि नहीं आएगा? आएगा। तो अगर प्लस में आंसर आया, हम यहां पे दिखा दे रहे, रिप्रेजेंट कर दे रहे, चिंता मत करो। अगर प्लस में आंसर आया तो लिखना है इसके सामने अमाउंट विल बी shown in liability side। कोई दिक्कत? अगर आंसर माइनस में आया तो उसके सामने लिखना अमाउंट विल बी shown in एक्सपेंडिचर साइड। कोई दिक्कत? अब फिर फॉर्मेट को क्या करना? बंद कर, बना लीजिए, फटाक से बनाइए, जल्दी कीजिए। काम होगा नॉर्मल, चलो एक दिन खिलाएगी, भूल जाएगी खिलाना, वो क्यों मत दोस्त तो ली हो पति का सोचना। हो गया क्या? हो गया? जल्दी करो, इतना धीरे धीरे कौन लिख रहा है? मिटा रहे हैं।
लिखो, अगर आंसर माइनस में आए, जो बोल रहे हैं वो लिखिए, आपका जिंदगी के लिए अच्छा होगा। जो बोले उसको लिखिए, रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? एक बार सुनने का आदत डालिए, ठीक है? क्या बोले? सुनाई दिया? तब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और उस अमाउंट को एक्सपेंडिचर साइड टू मैच एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर साइड टू मैच एक्सपेंसेस लिखकर दिखाया जाता है। अमाउंट को एक्सपेंडिचर साइड, उस अमाउंट को एक्सपेंडिचर साइड टू मैच एक्सपेंसेस लिखकर दिखाया जाता है। सर इसमें कौन सा वाला 2 होगा सर? TO2। और उसके नीचे ये वाला बनाना जो अभी बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट रहेगा वो डेट दे देने का, ठीक है? बाय सर, बाय सर। 4 लाइन में हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। 4 लाइन भी नहीं चाहिए, लेकिन 4 लाइन में बनाना कि सुंदर दिखेगा, ठीक है? डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड होता है इनकम। और इधर साइड लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस, अमाउंट यहां दिखाएंगे, ठीक है? अगर माइनस में आंसर आया तो ऐसा बनाएंगे एगो और उसमें लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस। अगर कुछ और रहा कि टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट, उसके बाद या तो प्राइस फंड, जो रहेगा वो एक्सपेंसेस दिखाएगा। प्राइस रहेगा प्राइस फंड, प्राइस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? हाँ, नीचे लिखिए, ये बना लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। सबको लिखने दो। हुआ क्या? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर आंसर प्लस में आए, अगर आंसर प्लस में आए तो उस अमाउंट को
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। हुआ? आगे बढ़ते जाएगा, अभी और बहुत कुछ लिखाना है। लिखो पैराग्राफ चेंज करके। कभी कभी क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा रहेगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ रहेगा। उसे वर्किंग में नहीं दिखाया जाता है। उसे वर्किंग में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, उसे वर्किंग में नहीं दिखाया जाता है। उसे सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड, उसे सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखकर दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखकर दिखाया जाता है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिखकर दिखाया जाता है। कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट। छुट्टी बोले। कभी कभी क्वेश्चन में, हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में किया हुआ, इन्वेस्टमेंट से लिखो। कभी कभी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। उससे कम मिलता है। तो उस कम अमाउंट को, वो डिफरेंस अमाउंट को, मतलब जो डिफरेंस रह रहा है ना, जितना मिलना चाहिए और जितना मिल रहा है उसके बीच का एक डिफरेंस होगा कि नहीं, उस डिफरेंस अमाउंट को, उस डिफरेंस अमाउंट को एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। उस डिफरेंस अमाउंट को एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। उस डिफरेंस अमाउंट को एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। ACCRUED ना, एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे मतलब एक्रूड इंटरेस्ट को, इसे का मतलब एक्रूड इंटरेस्ट को बैलेंस शीट का एसेट साइड दिखाएंगे। एसेट साइड दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जब फंड का कैलकुलेशन करेंगे या वर्किंग करेंगे, जब फंड का वर्किंग करेंगे तब इंटरेस्ट का एक्चुअल अमाउंट को लेंगे। तब इंटरेस्ट का, जब फंड का वर्किंग करेंगे तब इंटरेस्ट का एक्चुअल अमाउंट को लेंगे। एक्चुअल अमाउंट को लेंगे। कहानी को समझो। जैसे सोचो हम 80,000 रुपया इन्वेस्ट किए और बोला उसमें 10% इंटरेस्ट है। 80,000 का 10% होता है 8,000। ठीक है, मिलना चाहिए था 8,000, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6,000, तो 2,000 कम दिया है कि नहीं, तो 2,000 हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं, देखो अभी फॉर्मेट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
लिखे थे, वहां पे 8,000 लेंगे, जो मेन अमाउंट है ना वो जाएगा, याद रहेगा। वहां पे 6,000 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 8,000 को लेंगे, याद रहेगा। ये जो पॉइंट्स लिखा है ना रामबाण है, मतलब इससे बेहतर फंड का हो ही नहीं सकता है नोट्स, समझे बात। मतलब जहां जहां बच्चा फंसता है, जहां जहां हम लोग को प्रॉब्लम होता है, वो चीज तुमको लिखवा दी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? पक्का। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाओ 4 लाइन में। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एज ऑन डॉट डॉट डॉट, जो डेट रहेगा वो डेट। रुको अच्छा से बनाते हैं इसको। उसको बंद करो तो वो जानबूझ के परेशान करता है। अमित का आदत हो गया है 500 बार सर सर करने का। फॉर्मेट बनाइए, पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिखते रहिएगा। अगर प्लस में आंसर आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? मैच फंड। बहुत सारा कॉलेज वाला क्या करता पता है, लाइबिलिटी साइड में ही वर्किंग दिखाएगा। देखना ना सीबीएसई वाले को ज्यादा कराएगा ये सब, ये फाकीबाजी का निशानी है ये सब। ठीक है, वर्किंग को वर्किंग में दिखा के डायरेक्ट साफ सुथरा सिखाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बुक में बना हुआ है, आसान होता है जिंदगी, तो इसीलिए आसान जिंदगी चुना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे वर्किंग पहले बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इधर साइड क्या क्या लिखेंगे? एक लिखाएगा, मतलब जो भी नाम रहेगा, तो इसमें मैच लिए हैं तो मैच हर जगह ना लिखेंगे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ, और एक क्या जाएगा बोले थे? एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, बस। और इसमें टोटल नहीं किया जाता है, बस दिखा के शो किया जाता है। शो नहीं लिखते हैं ना, मतलब सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ना कि इसको टोटल करके दिखाने की जरूरत है। जब दिखाना सिर्फ बोला जाता है ना, तो उस टाइम में दोनों तरफ टोटल इक्वल आए जरूरी नहीं है। जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा ना, तब इक्वल आना जरूरी। याद रहेगा ये बात? कोई दिक्कत? इसमें सिर्फ बोला है कि कहां जाएगा दिखाइए, तो दिखा दी। क्लियर हुआ? बना लीजिए, जल्दी बनाइए। बन गया? पक्का? 100%? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन भेजेंगे रात तक। बीएसटी का कैसे नोट्स गया ना, उसको लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अंग्रेजी वाला बहुत बेहतर है, देखे थे अंग्रेजी वाला नोट्स देखे, बहुत बेहतर है। हिंदी वाला भी बहुत अच्छा है, बुक ही है तो अच्छा नहीं होगा। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जितना पीछे रहोगे उतना लोगों से पीछे रहोगे। 4 क्वेश्चन के आंसर भेजे, लाइन से है। ठीक है, तो वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, इसको मिटा दे क्या? पक्का? शुरू से एक जैसा पढ़ोगे, पूरा साल ऐसे ही चाहिए हमको, तब अच्छा रिजल्ट करोगे। भाई वाला रिप्लेस करना है ना अगर, तो तुमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, सत्यम जितना ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके जितना नंबर लाने के लिए सोचना होगा तुम। 95 कहाँ से लाओगे अकाउंट में? हाँ हेलो, ठीक है, ठीक है, रख रहे ना। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
स्टार्ट करें क्वेश्चन बोलना। लिखिए एग्जांपल नंबर 2, बुक का एग्जांपल नंबर 2 का। ये बुक तो खरीदना ही है ना, तो उससे अच्छा क्यों नहीं अभी से लिखवाते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बुक नहीं है, पुराना बुक मेरे सामने भी मत लेके आइएगा, नहीं तो गुस्सा आएगा तो फाड़ देंगे वो। पुराना बुक दिखना नहीं चाहिए एकदम आपके सामने अकाउंट्स का। बाकी चलेगा, अकाउंट्स का बुक पुराना नहीं लाइएगा। अगर आपको नहीं खरीदने का है तो मत खरीदिए, लेकिन पुराना बुक मत लाइएगा। नया बुक क्यों बनता है? नया बुक इसलिए बनता है, देखो बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पुराना बुक ना वो मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाता पढ़ने के लिए। पहला रीजन, हम लोग दिमाग क्या बोलता है, अरे छोड़ो हटाओ, पेज देखकर भी तो अच्छा लगना चाहिए, करो वही जो मन को भाए। हमको बुक देखकर ही परेशानी लग रहा है कि पापा कहाँ पढ़ेंगे हम, तू वैसा पढ़े क्या फायदा। नया बुक लीजिएगा, बात समझ में आया। एगो बुक नया खरीदने बोले वो अकाउंट्स, नया बुक ही लीजिएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, सो हाउ विल यू deal with the लिखे following items in the final accounts of Star Club, फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्टार क्लब्स। लिख दिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। मैच फंड ₹80,000, मैच फंड ₹80,000 हो गया। नीचे लिखिए मैच एक्सपेंसेस ₹30,000 कॉमा, सेल ऑफ मैच टिकट्स, नीचे उसके नीचे, सेल ऑफ मैच टिकट्स इज इक्वल टू ₹32,000 हो गया। बस यही है क्वेश्चन तो देखकर तो आसान लगा ही होगा मे भी, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा तो क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट्स। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ, क्या मैच फंड ना, मैच फंड। इसमें 3 आइटम ही है, मतलब या तो एगो प्लस होगा या एगो माइनस होगा, तो इसीलिए डबल लाइन खींचने की जरूरत है क्या। हम क्या बोले, जब एक से ज्यादा ऐड करने वाला, एक से ज्यादा लेस करने वाला रहे तब हम लोग डबल। अब सर अगर 2 हुआ तो इतना अच्छा समझाएं, तुमको पहले ही पता होना चाहिए सेल ऑफ मैच टिकट ऐड होगा और मैच एक्सपेंसेस लेस होगा। तो अब तुमको पता नहीं चला एगो ऐड होगा कि 2 ऐड होगा, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना बनाते बनाते। मतलब एक ही आइटम दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत बोले हम सबसे पहले क्या बोले थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, जो बोले वही कर रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितना है, 80,000। तो मेन अमाउंट को क्या करते हैं, मेन क्या, सारे अमाउंट तो इधर ही जाएगा ना। अब 80,000 हमेशा पहले ऐड आइटम्स को लिखा जाता है, हमेशा, उसके बाद लेस आइटम को लिखना, ठीक है। पहले पता कर लेंगे पैसा कितना, उसमें से घटाते हैं, इसीलिए ऐड आइटम चुनकर पहले ऐड आइटम्स को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा फिर लेस आइटम को लिखेंगे, याद रहेगा। तो उससे एक अच्छा फॉर्मेट दिखेगा। ये नहीं सर पहले लेस आया तो लेस कर दे, फिर ऐड आया तो ऐड कर दे, फिर लेस आया लेस कर दे, एकदम कचड़ाहा टाइप से हो जाएगा, लिचड़ाहा। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट,
तो मैच टिकट कितना सेल किया था? 32,000। तो 32,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1,12,000 होगा कि नहीं होगा? उसमें से लेस क्या करेंगे बताइए आप ही लोग? बहुत अच्छा, मैच एक्सपेंसेस कितना है? 30,000। माइनस आइटम को हम लोग कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। आंसर कितना आएगा बताइए? 0,002। 82,000 आ रहा है। प्लस में आंसर आया कि माइनस में? प्लस में। अब प्लस में आता है तो उसके सामने क्या लिखते हैं? Amount will be shown in liability side. गुड, अमाउंट विल बी सोन इन लाइबिलिटी साइड। कोई दिक्कत क्या? बना लीजिए इसको जल्दी से। तो हम लोग अगर बैलेंस शीट में दिखा, सॉरी बोलिए दिया आंसर है, बोल दिए लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे तो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, आंसर है बोल दिए थे। जल्दी कीजिए। चौक के चलते मेरा हाथ का हालत देखो, एक लेयर उठ चुका है। नहीं नहीं, चमड़ा एक लेयर उठ चुका है, ये दूसरा लेयर में आप पड़ रहा है। क्या हाथ का रहना? नहीं बाबा, उतना अमीर आदमी नहीं है। और उसमें पैतरा ज्यादा होता है, कभी इधर लसड़ा जाएगा कभी उधर। इसमें कंफर्टेबल एकदम अपनापन लगता है। चौक और बोर्ड यही ना शुरुआत है, तो अपनापन है उसमें। मेरा व्हाइट शर्ट येलो येलो हो गया, जॉन्डिस हो गया शर्ट का। चलो बन गया क्या? ये बन गया है? मिटा दे, मिटा दे पक्का? तुरंत जैसे ही ये बनेगा उसके नीचे बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट। क्योंकि हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट में जाएगा। अगर वही माइनस में आता तो क्या बनाते? क्या बनाते? अगर माइनस में आता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और प्लस में आया तो क्या बना रहे हैं? बस खत्म बात। ये सब ध्यान रखना है, कैसे एकदम गवार टाइप से कर रहे हो। यहाँ क्या लिखते हैं? एज ऑन, डेट कुछ था नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है, इधर क्या लिखते हैं हम लोग? लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर लिखाता है, लाइबिलिटीज, और इधर अमाउंट, और यहाँ पे एसेट्स, और यहाँ अमाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ क्या लिखेंगे? मैच फंड कितना? 82,000। खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन चुन चुन के भेजेंगे हम। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर को लिख लो कि क्या क्या बनाना है, वो भेजेंगे, आपको बना के रखना है। ठीक है, इसको बना लीजिए। होमवर्क लिखिए। पहला एग्जांपल नंबर 3 बनाना है, 4 बनाना है। सिर्फ क्वेश्चन भेजेंगे, देख के छापने के लिए आंसर नहीं भेजेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, क्योंकि सीखे हो ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A बनाना है, 4B बनाना है। एग्जांपल नंबर 3, फिर एग्जांपल नंबर 4A, फिर एग्जांपल नंबर 4B। हुआ? क्वेश्चन दे रहे, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन में लिखिए 3A, 3B, 4, 5, 6, बस इतना ही बनाना है। अब वो समय आ गया है जब आप लोगों को मजबूर होना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टॉप कर दो तो इसको।